हेलो एवरीवन। सो आपका आज का 30 जुलाई 2022 का एयरफोर्स का अग्निवीर का यानी कि ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है सभी शिफ्टों का। सो आज की इस वीडियो में उसी का एग्जामिनेशन रिव्यू करने वाला हूँ कि आपके शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को पता एक दिन में 3 शिफ्टें होती है, एक मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, एक आपकी आफ्टरनून में शिफ्ट होती है एंड आपकी एक इवनिंग में शिफ्ट होती है। तो तीनों शिफ्टों को मर्ज करके मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, इंग्लिश के अंदर, जीके के अंदर, रीजनिंग के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एंड इसके साथ ही साथ जो बच्चे ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए फिजिक्स और टेक्निकल मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सो उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ, जो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 31 जुलाई को लास्ट एग्जामिनेशन है, जो कि 3 शिफ्टें हैं, उसके बाद सारे एग्जामिनेशन फिनिश हो जाएंगे। सो आज तरीके से सेकंड लास्ट डे है एग्जामिनेशन का, सो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे क्या क्या क्वेश्चन आपकी कट ऑफ का क्या अंदाज़ा लगा पाएंगे, इससे क्या कट ऑफ जा सकती है। अगली बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्टों में। तो इंग्लिश के अंदर आप सभी को पता है जैसा कि सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो सिनोनिम्स पूछे गए थे आपका मल्टीट्यूड का सिनोनिम्स क्या होता है, जियोपार्डी का सिनोनिम्स क्या होता है एंड आपका फेटलिस्ट का सिनोनिम्स, ये आपके सिनोनिम्स पूछे गए थे। मल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, मल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा संख्या में, उसे बोलेंगे मल्टीट्यूड। इसका हो जाएगा मास, सिनोनिम्स हो जाएगा मल्टीट्यूड, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा संख्या में होती है उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड। एक वर्ड था जियोपार्डी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कोई डेंजर, जो खतरा होता है, रिस्क, इसका ये हो जाएगा सिनोनिम्स। इसके अलावा फेटलिस्ट में जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं घातक, जो चीज़ें हार्मफुल होती हैं उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। ये आपके सिनोनिम्स पूछे गए थे 3। इसके अलावा एंटोनियम्स जो पूछे गए थे आपकी आज की शिफ्टों के अंदर, वो एक वर्ड था रिब्यूक, इसका आपका एंटोनियम बताना था। रिब्यूक मीन्स क्या होता है, किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, ये हो जाएगा रिब्यूक। इसका हो जाएगा एडमोनिश, भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका हो जाएगा अपोजिट, इसका अपोजिट दे रखा था उसमें ऑप्शन में फ्लैटरी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। हालांकि एक्यूरेट अपोजिट है नहीं, लेकिन ऑप्शन में ही दे रखा था, तो आपका फ्लैटरी इसका करेक्ट अपोजिट यानी कि एंटोनियम हो जाएगा। वर्ड पूछा गया का बिलीव, बिलीव का आपको एंटोनियम ही बताना, जो कि हो जाएगा डाउटफुल। बिलीव मीन्स होता है लेकिन विश्वास करना, इसका अपोजिट हो जाएगा डाउट। इसका आपका आंसर दे दिएगा। इसका वर्ड और पूछा गया सस्पेंड, सस्पेंड का आपको एंटोनियम बताना। सस्पेंड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ सस्पेंड कर देना, इसका क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट करना। एक वर्ड था वैल्यूएबल, भी इसका भी आपको क्या एंटोनियम ही बताना था। वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है, जो चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल होती है यानी कि बहुत ही बहुमूल्य होती है, इसका हो जाएगा इनवैल्यूएबल, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें टिक कर सकते थे, आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा बात करें अगर OWS की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, सबका एक वर्ड पूछा गया था, काफ़ी नया वर्ड था ये, प्रीडिसेसर। एक सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें, आपको इसका वन वर्ड क्या होगा, प्रीडिसेसर हुआ था। सेंटेंस जो लिखा सेंटेंस वो था कि वन हु ज्वाइन ऑफिस बिफोर समवन एल्स, यानी कि कोई जो ऑफिस ज्वाइन करता है उससे पहले कोई ज्वाइन कर चुका, उसे बोलेंगे प्रीडिसेसर, यानी कि पूर्व अधिकारी, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इसका ये आंसर सही था, प्रीडिसेसर। ये आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, आपका 30 जुलाई के 3rd शिफ्ट के अंदर वन वर्ड। इसके अलावा स्पेल चेकर के अंदर वर्ड पूछा गया था जीलियस की स्पेलिंग आपको सही बतानी थी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग लिखी हुई जीलियस, GEA होता है। फिर LOUS कंग्रेचुलेशन की आपकी स्पेलिंग पूछी गई थी एंड आपकी अपोलॉजी की भी स्पेलिंग पूछी गई थी आपकी आज की तीनों शिफ्ट। आपका 3rd शिफ्ट का है एंड ये आपका सेकंड का, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का है वर्ड। इसके अलावा बात करें अगर एक वर्ड पूछा गया था आपका एक्सपेक्ट का नाउन बताता है, क्या हो जाएगा एक्सपेक्ट का, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट का नाउन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन, इसका हो जाएगा नाउन, क्योंकि लास्ट में ION आया तो नाउन हो जाएगा, तो आपका ये एक्सपेक्टेशन का नाउन हो जाएगा। एनोवेंस का भी आपको एनाउ का पूछा गया था, नाउन, एनाउ का नाउन क्या हो जाएगा, एनोवेंस। ये भी क्या हो जाएगा, NONS, YANC, लास्ट में इस NCE आ रहा, तो अभी ये भी आपका नाउन ही हो जाएगा। एक वर्ड पूछा गया था फिर कंटिन्यू का एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, OUS, तो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ये आपके पार्ट ऑफ स्पीड सेंटेंस पूछे गए थे। इसके अलावा बात करें एरर की, तो आपको एरर पूछी गई थी ए बेस्ट, यानी एक सेंटेंस लिखा था काफ़ी बड़ा सा, उसके अंदर यहाँ पे ए बेस्ट लिखा था, जो कि काफ़ी रॉन्ग था। यहाँ पे आएगा द बेस्ट, क्योंकि ये आपका सुपर रिलेटिव डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ उससे पहले द आता है सुपर रिलेटिव डिग्री से पहले, तो यहाँ पे द बेस्ट हो जाएगा, जो कि एक्यूरेट होगा। तो आपका ये वाला आंसर मतलब कि वह इसके अंदर एरर दे रखी थी। अगर बात करें इसके अलावा एक और था, इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना था। सेंटेंस लिखा हुआ था देयर इज़ एंडलेस रनिंग ऑफ ट्रैफिक, बाकी आगे और भी कुछ लिखा हुआ था, बट आपको इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना था रनिंग ऑफ। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दे रखा है द रिवर ऑफ, स्ट्रीम ऑफ या नोट सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो आपका होगा स्ट्रीम ऑफ। देयर इज़ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक ऑन द दिल्ली गाजियाबाद रोड, ये आपका सेंटेंस था एक्यूरेट वाला। तो यहाँ पे रनिंग ऑफ की जगह पे आ जाएगा आपका स्ट्रीम ऑफ। इसके अलावा एक वर्ड और, तो एक सेंटेंस और था जिसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट ही करना था, वो जो लिखा हुआ था, इफ़
यू हैव बीन केयरफुल, यू कुड हैव, आगे कुछ और भी लिखा हुआ था, तो उसके अंदर आपको एक्यूरेट करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन दे रखे थे हैव यू बीन, हैज़ यू बीन, हैड यू बीन, तो हैज़ यू तो आना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुड लगा हुआ है। तो देखिए पास्ट में तो पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, पास्ट में तो यहाँ पे हैड वाला ही सिर्फ पास्ट में है, ये प्रेजेंट में हट जाएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ यू हैड यू बीन केयरफुल, यू कुड नॉट, यू कुड हैव समथिंग, कुछ और भी लिखा हुआ था। अगर बात करें इसके अलावा एक वर्ड था पैसिव वॉइस, इसको अंदर आपकी वॉइस चेंज करनी थी, लिखा हुआ था दार्जिलिंग ग्रोज टी, इसका आपको क्या करना था, पैसिव वॉइस बनाना था। सिंपल क्या हो जाएगा, ग्रोज का टी आएगा, तो टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग दे रखा, ना कि बाई दार्जिलिंग, इन दार्जिलिंग आएगा, ना कि बाई दार्जिलिंग। कोई बंदा नहीं है तो एक सिटी का नाम है तो इन दार्जिलिंग आएगा लास्ट में, ना कि बाई दार्जिलिंग। इसके अलावा एक वर्ड था, इसके अंदर आपको करना था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू यू होमवर्क माई ट्यूटर सेड टू मी, ये आपका वर्ड दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या करना था, डायरेक्ट इसकी बतानी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपली था ये, माई ट्यूटर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई ट्यूटर टोल्ड मी टू डू योर होमवर्क की जगह टू डू माई होमवर्क, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, ये आपका इम्परेटिव डिग्री के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्प वर्ब उससे स्टार्ट हो रखा है, कहते मेन वर्ब से, तो यहाँ पे टू डू से हो जाएगा स्टार्टिंग। इसके अलावा एक सेंटेंस और दे रखा था पेयर वाला, दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको फिल करना था बट येट स्टिल नेवरदलेस, ये आपको फिल करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा येट, ठीक है, क्योंकि ये दो का साथ फिर बनता है जो पेयर वो येट का बनता है, ना कि बट का। तो यहाँ पे दो शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे येट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था पैसेज के रिगार्डिंग थे, पैसेज दे रखा था, उसके अंदर जो पैसेज आपका था थर्ड शिफ्ट के अंदर वो लिखा हुआ था साइंस बेस्ड के ऊपर थोड़ा पैसेज दे रखा था, साइंस के बेसिस के ऊपर आपका पैसेज दे रखा है, उसके अंदर आपको चार क्वेश्चन दे रखा है, उसके आपको आंसर फाइंड करना काफ़ी ईजी था, ईजी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया तो बता सकते हैं कॉमेंट्स में। इसके अलावा एक जो आपको सेकंड शिफ्ट उसका पैसेज पूछा गया था एग्जॉस्ट फैन, जो आपका एग्जॉस्ट फैन होता है उसके बेसिस को एक पैसेज पूछा गया था इसके अंदर। इसके अलावा एक अगर बात करें PQI सेंटेंस, तो सेंटेंस दे रखा था PQI काफ़ी ईजी था, ये काफ़ी ईजिली बन गया था लोगों से, तो आपका एक क्वेश्चन उसका रिगार्डिंग था। इसके अलावा आपकी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक, इसमें इडियम फ्रेजेस से कॉक एंड बल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी क्या हो जाएगा, जो चीज़ मनगढ़ंत स्टोरी होती है, अनबिलीवेबल स्टोरी उसको बोलते हैं, तो ये इसका आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, बट आपका सेकंड और थर्ड के अंदर कोई भी इडियम नहीं पूछा गया था। इसके साथ अगर बात करें प्रीपोजिशन की, तो आपकी प्रीपोजिशन पूछी गई थी एकस्टम्ड, कस्टम्ड के साथ अगर प्रिपोजिशन क्या लगेगी वो आपसे पूछी गई थी। बिजी के साथ क्या प्रिपोजिशन ये भी आपसे पूछी गई थी। कस्टम्ड आई गेस एट होता है, कस्टम्ड के साथ एट लगता है, एंड बिजी किसी वर्क में हो तो बिजी इन सम वर्क, बिजी विथ समवन, इस तरीके से जो अकॉर्डिंग होता सेंटेंस आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके आज के 30 जुलाई 2022 के इंग्लिश के सारे मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दी, जो कि बिल्कुल 100% जेन्युइन होने वाले, जो लोग एग्जाम दे के आए उन्हें पता होगा यही क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर बात करें इंग्लिश के लेवल की, तो इंग्लिश का जो लेवल रहा वो आज थोड़ा सा ईजी रहा, पैसेज भी काफ़ी ईजी था, सेंटेंस आपका PQ वाली काफ़ी ईजी था, इजीली इसको बना सकते थे। सो आपको उसका ओवरऑल जो आपका लेवल रहा इंग्लिश का वो आपका ईजी एक तरह का ईजी लेवल रहा सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो लेवल रहा वो थोड़ा सा मॉडरेट रहा। चलिए अब बात करते हैं अगली शिफ्ट, अगला पेपर जो आपका था जीके का, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ संदीप है कि प्रदीप है, इसमें पूछा गया संदीप नरवाल पूछा गया था। संदीप नरवाल बिलोंग्स टू विच, यानी संदीप नरवाल जो है एक प्लेयर है, ये किससे बिलोंग करते हैं, क्या है, एक एथलीट के हैं, यानी कि कबड्डी के एक प्लेयर हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा संदीप नरवाल। अगर किसके प्लेयर हैं आपके, इसके प्लेयर हैं कबड्डी के। इसके अलावा एक वर्ड और पूछा गया था वेदों की और लोटस, क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की और लोटस, ये किसने कहा था, ये आपका कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आपको बात कही थी, ना कि विवेकानंद में। एक वर्ड एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका राष्ट्रपति रिज़ाइन देता है वो किसको देता है, रिज़ाइन लेटर किसको देता है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति अपना, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपना रिज़ाइनेशन लेटर वो आपका वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ पूछा गया तो वाडिया डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, इसका अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि वाडिया डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। इसके अलावा पूछा गया था क्वेश्चन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की सीटों की, तो आपको 250 जो है मैक्सिमम सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन आर्मी की जो रैंक स्ट्रक्चर होता है ऑफिसर लेवल की, उसके अंदर आपको रैंक जो है उसको अरेंज करना था, ये भी आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था चीफ ऑफ इंडियन नेवी किसके प्रेजेंटली कौन है, चीफ ऑफ इंडियन नेवी है प्रेजेंटली कौन, जो आप सभी को पता है एडमिरल आर हरि कुमार, जो प्रेजेंटली नेवी के चीफ हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन तो पूछा गया था आप एक्सपेरिमेंट विद माई तुरुथ, ये किसकी बुक है? तो आपका सभी को पता है ये एम जी गांधी, महात्मा गांधी की ये बुक है एक्सपेरिमेंट विद माई तुरुथ। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा गया था अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का वो जो हेपेटाइटिस से अफेक्ट होता है, जो कि आपका लीवर ऑर्गन है, जो कि हेपेटाइटिस जो एक डिसीज़ होती है उससे लीवर अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस से। इसके अलावा पूछा गया था फुल फॉर्म आपकी जीपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? जो क्या होती है जॉइंट फोटोग्राफिक इंक्रेस, जॉइंट फोटोग्राफी समथिंग होती है, मैं आई का नहीं पता कि इसका क्या हो, जॉइंट फोटोग्राफिक आगे ईजी का नहीं पता। ये आपका ये फुल फॉर्म आज की शिफ्ट में पूछी गई थी, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था 23 जनवरी को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आप लोग पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा पूछा गया था यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन, जो कि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया इस टाइम प्रेजेंटली जो है एविएशन मिनिस्टर यूनियन के। लार्जेस्ट यूटी कौन सी अपने एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी कौन सी? आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी है अपने एरिया वाइज। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था राइज इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये बुक है जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, ये बुक है राइज इंडिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था शंकराचार्य के 4 धाम के रिगार्डिंग, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे उसके अंदर आपको उन 4 ऑप्शन को शंकराचार्य के 4 धाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये आज की आपको क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा। जीके के अंदर फर्स्ट सेकंड की शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने आपको प्रोवाइड करा। जीके के अंदर अगर बात करें जीके के ओवरऑल लेवल के, सबको जो लेवल रहा जीके का थोड़ा सा मॉडरेट रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल पर जो लोग नहीं बन पाए, तो आपका जो लेवल रहा जीके का थोड़ा सा मॉडरेट रहा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर। थर्ड के अंदर एग्जाम वही थोड़ा सा ईजी रहा। इसके अलावा बात करें अगर अगला पोर्शन जो कि आपका आता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, तो आपका जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था आपका एनालॉजी से, ये था कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हार्ट से रिलेट करता है, तो आपका नेफ्रोलॉजी किससे रिलेट करेगा? आप सभी को पता है ये कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं, स्पेशलिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी हार्ट की डिसीज़ होती है, इस तरीके से नेफ्रोलॉजी भी है, ये आपका किडनी से बिलोंग करता है, यानी किडनी का डिसीज़ होती है, तरीके डिसीज़ क्या है किडनी से बिलोंग करते हैं नेफ्रोलॉजी। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा गया था आपका वेन डायग्राम से कैंसर, टोबैको एंड सिगरेट, ये आपका पूछा गया था वेन डायग्राम क्या हो जाएगा इसका? टोबैको के अंदर जाएगा सिगरेट और इसे वाला इसका कैंसर, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी पूछा गया था आज की शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, तो टाइम उसका थीटा -1 की वैल्यू बतानी थी। काफ़ी इजी, अगर आपको तरीका पता है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसका जो आंसर है मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको तरीका पता है, इसको सॉल्व करना आता है दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, दूसरी कार जो है वो कार बी वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, बट जो कार बी है 2 घंटे पहले पहुंच जाती कार ऐसे, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपको बतानी थी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा गया था असिस्टेंट था ये वर्ड, आई एम नॉट वेरी श्योर कि असिस्टेंट वर्ड था या अटेंडेंस वर्ड था, इन दोनों में कोई एक वर्ड था, उसके अंदर कहा गया था इसका सेकंड अक्षर उठाएं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, इन वर्ड को उठाएं, उससे क्या वर्ड बन सकता है उसको आपको बताना है। जो कि वर्ड बना था सेंट वर्ड बन रहा था, जो कि पता है कि जिन लोगों से वो बताया कि सेंट वर्ड बना था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ को उठा के एक सेंट वर्ड बना था, तो उसको पूछा गया था राइट से सेकंड लेटर जो कौन सा हो, जो कि आपका एन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि इसका एन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आपका ब्लड रिलेशन से, कि इसके अंदर क्या पूछा गया था ब्लड रिलेशन के अंदर कि एक मैन है जो कि फोटोग्राफ के वो देख के कहता है कि हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो इसका ये मैन था जो फोटो के अंदर, वो इस मैन से किस तरीके, मनोज यानी कोई मैन जो कह रहा है मनोज, उससे किस तरीके से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर जो था सन, इसका आंसर आया था, जिससे पता है कि सन बताया था, बट अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सन ही आएगा, क्योंकि उस मैन से कहा हिज मदर यानी कि जो फोटो में बनता है उसकी माँ इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, माई फादर की जो ओनली सन है वो मैं हूँ, उसके वाइफ है, तो यानी कि वो सन हुआ उसका, इस तरीके से आप कर सकते हैं रिलेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक और वेन डायग्राम से, थर्ड आई गेस सेकंड शिफ्ट का था ये क्वेश्चन, कि डॉक्टर, वुमेन और इंडियन के बीच आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना था, जो कि इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा वेन डायग्राम आपका डॉक्टर, वीमेन एंड इंडियन के बीच में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका क्लॉक के रिगार्डिंग, कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में दोनों सुई किस तरीके से, 3 यहाँ बजता है 4 यहाँ पे, तो दोनों से बीच में आएंगी, वो किस टाइम पर बराबर में हो जाएंगे, पैरेलली यानी कि एक के ऊपर है पैरेलली, ये किस टाइम पे हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अगेन वेन डायग्राम से, इसके अंदर लिखा हुआ टीचर
वाइफ एंड प्लेयर, इसका आपको आना था वेन डायग्राम, जो कि सिंपली वही सेम रहेगा आपका एज इट इज़ रहेगा वेन डायग्राम, जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ टीचर हो जाएंगे, ये वाइफ हो जाएंगे एंड आपका ये प्लेयर हो जाएगा। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा गया था मैथमेटिक्स के अंदर रेशियो, कुछ रेशियो दे रखा 3:5 दे रखा था। इस तरीके से उसके अंदर आपको 2 एक में 8 ऐड करना, एक में आपको 6 ऐड करना था, नॉट 7 ऐड करना। फिर उसका जो बनेगा, जो उसका रेशियो बनता है समथिंग कुछ बनता है, फिर उसमें आपको उसका जो रेशियो बन रहा है उसमें फिर आपको 6 ऐड करके बनाना था। कुछ आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी तरीके से थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आपको तरीका पता तो आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे उस क्वेश्चन को। तो अगर बात करें ओवरऑल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लेवल के, तो आपका जो लेवल रहा मैथमेटिक्स थोड़ा टफ रहा एज यूजुअल, जो कि काफ़ी दिनों से टफ लेवल आ रहा है मैथमेटिक्स, आपका लेवल जो था टफ रहा। बट अगर बात करें रीजनिंग की, तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी रहा, एक तरीके से ईजी नहीं, तरीके मॉडरेट रहा, ना कि ईजी। ये आपका आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको याद आया मुझे, ये पूछा गया था एंड्रॉइड क्या है। हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉइड फ़ोन, पूछा गया था एंड्रॉइड ये क्या है, जीके का ये क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या था कि ये सिस्टम है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप एक्स वालों के, जो बच्चे ग्रुप एक्स के अप्लाई करते हैं टेक्निकल ग्रुप से, उनके लिए मैथ्स के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे तो क्या क्या लेवल रहा मैथमेटिक्स का एंड फिजिक्स का। जबकि मैथ्स आई थी ग्रुप एक्स के अंदर, जो मैथ्स के लेवल था थोड़ा सा मॉडरेट रहा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी टाइम लगा सॉल्व करने में, टाइम देखिए क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले आज की शिफ्टों में। सो वही ओवरऑल जो आपका लेवल था मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन मैंने जो पूछा गया था आज की शिफ्टों के अंदर, एक क्वेश्चन था आपका एलिप्स का एरिया पूछा गया था, एक क्वेश्चन कोटी एंड घास से पूछा, पावर एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड आपका डायमेंशन से क्वेश्चन। ये आपकी आज की मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन मुझे याद थे जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। इसके अलावा अगर बात करें फिजिक्स की, सब फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अगर बात करें लेवल की, फिजिक्स के लेवल की, सब कुछ ओवरऑल और फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहा, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी आए थे, बट टाइप डे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो थोड़ा लेवल रहा मॉडरेट, ना कि टफ रहा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहा, जो कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। आपको तरीके पता था किस तरीके लगना है, बस उसमें टाइप को टाइम लग रहा, तो उस तरीके से कहा जाए जो आपका लेवल रहा वो कहा जाएगा मॉडरेट लेवल रहा। एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे यहाँ पे लिख रखे हैं, सिंपली क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं था, सब में आपको सॉल्व करना था, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर नहीं पूछा गया था। एक क्वेश्चन तब कार्नो इंजन के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, सरफेस टेंशन के डायमेंशन पूछी गई थी। ये क्वेश्चन आपको जो कुछ याद होते मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। सो ये आपका लेवल रहा आज का ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात की तो मॉडरेट लेवल, एंड आपका फिजिक्स भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे ही रही आज की शिफ्टों के लिए। सो ये मैंने आपको अच्छा पूरा लेवल प्रोवाइड करवा दिया। आपके जितने भी क्वेश्चन आपके आज की शिफ्टों में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कल 31 जुलाई को लास्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। सो वो कि आपका लास्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके अंदर आप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कोशिश करूँगा, उसका भी रिव्यू करने की, अगर मुझे क्वेश्चन मिल पाए तो उसका भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई करना, एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के जो लोग अपीयर होने वाले हैं एग्जामिनेशन में अपकमिंग डेज़ के अंदर, यानी कल है, उनका वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा चैनल पहली बार अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप बेल आइकन प्रेस करें तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इनका एग्जामिनेशन कल है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।